चकवाल में पहली बार बड़े पैमाने पर जैतून के ऑयल की पैदावार शुरू। किसानों के लिए जैतून काश्त करना कितना मुफीद और मुनाफा बख्श है, सालाना कितने लाख रुपए कमा सकते हैं, ऑयल किस तरह से निकाला जाता है। ये बैनुल अक़वामी मयार का जैतून का तेल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करके लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। तफसीलात जानिए इस वीडियो में। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं तहकीकाती और तरबियती इदारा बराए जैतून चकवाल में, जहां पर जैतून के तेल के निकालने का जो अमल है वो शुरू हो गया है। पिछले साल 1,84,000 किलो जैतून के फल में से 19,000 किलो जैतून का तेल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं इनामुल हक साहब के साथ, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, और यहाँ पर जो जैतून के ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है मशीनों से, उस अमल को, उस मिल को जो है वो ये सुपरवाइज करते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान जैतून के तेल की जो पैदावार है उसमें किस कदर खुद कफील होता जा रहा है और क्या टारगेट्स हैं जो सेट किए हुए हैं कि इस साल क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि कितनी पैदावार तेल की जो है वो जैतून की यहाँ पर हो रही है। तो ये सब बातें हम जानते हैं इनामुल हक साहब से बात करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनामुल हक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि चकवाल में या खासकर पाकिस्तान में जो जैतून के तेल की पैदावार है उसका कितना पोटेंशियल है? पूरे पाकिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे हम बात करें कि खित्ते पोटोहार में तकरीबन इसमें 8 लाख के करीब ऐसी एकड़ ज़मीन है जो कि गैर आबाद है या जिसे मार्जिनल लैंड कहते हैं। तो इन ज़मीनों को हम ज़ेर काश्त ला के, ख़ास तौर पे जैतून, ये वो ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे ना कोई फसल होती है, ना जो इस इलाके की फसलें, मूँगफली भी नहीं होती, गंदम भी नहीं होती और जो सरसों है वो भी नहीं होती। तो वो गैर आबाद और मार्जिनल लैंड ऐसी हैं जो बिल्कुल वहाँ पर कोई आमदन नहीं होती। तो वहाँ पर इन ज़मीनों पे जैतून बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हुकूमत पंजाब ने, महकमा ज़राअत ने भी पिछले कई सालों से इसके काम शुरू किया हुआ है। हमारा ये जो इदारा है 1991 से हमने जैतून पे काम शुरू किया था और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह, जब पहले पाकिस्तान की बात करें तो 63 लाख पौधे पूरे पाकिस्तान में 50,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पे लग चुके हैं, तमाम सूबों में, बाशमूल इसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के भी। और जब पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी तक, क्योंकि खित्ता पोटोहार जो कि वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब की निस्बत थोड़ा सा यहाँ पे दर्जा है 3-4 डिग्री कम है और इसमें गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख के करीब हमने जैतून के पौधे पिछले 7-8 सालों में लगवा दिए हैं और तकरीबन 16,000 एकड़ रकबा बनता है और ये हर साल इस रकबे में और पौधों में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, अभी चूँकि मेन फोकस हमारा जैतून के तेल की पैदावार है, हमने सुना है जी कि इसका एक ख़ास मौसम है जैतून का तेल निकालने का। सामान सारा लेकर लोग जैतून का फल लेकर आपके पास आते हैं और आपने यहाँ पे एक मिल कायम की हुई है जहाँ से जैतून का तेल निकालते हैं। हमें ये बताएं कि जैतून का तेल निकालने का जो प्रोसेस है कब स्टार्ट होता है, कैसे होता है, किस तरह के फल में से ये तेल जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 34 मशीनें हैं जो जैतून का तेल निकालने वाली हैं, वो लगी हुई हैं। और जब पंजाब की बात करें तो 8 मशीनें इसके पंजाब के सूबे में लगी हुई हैं और इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ी मशीन है उसकी जो कैपेसिटी कह लें 600 किलोग्राम फ़ी घंटा, वो उसमें से फल में से तेल निकाल देती है। और हमारे पीछे जो है ये छोटी मशीन है, इसकी कैपेसिटी 100 किलोग्राम फ़ी घंटा है। एक घंटे में 100 किलो 600 किलो तेल निकालती हैं जी। ये इसमें तकरीबन ये कह लें कि 2 से 2.5 घंटे में लगता है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। पहले उसमें जो फल डालते हैं, फिर उसको वॉश हो जाता है, उसके बाद वो क्रश होता है, उसका पेस्ट बनता है, फिर उसके बाद मलेक्सर है कि उसमें रखते हैं तकरीबन 30 से 40 मिनट, 45 मिनट, और उसके बाद फिर डिकेंटर होता है और फिर निकलता है सारा तेल आगे से, आखिरी जो हिस्सा है उसका। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में ये पूरा एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है। तो लोग आपके पास कहाँ कहाँ से फल लेकर आते हैं तेल निकलवाने के लिए? आप उसकी अप्रूवल कैसे देते हैं कि इस फल में से तेल निकल सकता है या नहीं निकल सकता? जी, जैतून की जब देखें तो इसकी जो इकसाम है वो 3 तरह की हैं। कुछ को हम कहते हैं ऑयल वैरायटीज़, जो कि बारीक दाने वाली, जैसे आपने अभी मशीन से देखा है तेल निकल रहा है, छोटा दाना होता है, ये ख़ास तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद कुछ को कहते हैं टेबल वैरायटीज़, उसका जो फल का साइज़ है वो थोड़ा सा मोटा होता है। और कुछ को कहते हैं डुअल वैरायटी, डुअल पर्पज़, कि वो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, बहुत बारीक भी नहीं होता। तो जो डुअल पर्पज़ है वो तेल भी निकाल सकते हैं, उससे अचार मुरब्बा भी बना सकते हैं। और जो टेबल वैरायटी है उसका सिर्फ उससे आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, अचार बनाएंगे या उसके स्लाइस बनाएंगे पिज़्ज़े वाले जैसे। तो ये जो ऑयल वैरायटी है इसका जो टाइम है हमारे यहाँ पे पोटोहार में बात करें पंजाब में, तो तकरीबन ये अक्टूबर का जो दूसरा हफ़्ता है, इसमें जब इसका कह लें कि 75% से ज़्यादा जो फल है वो उसका पक जाता है
उसमें जो रंगत है सबज से वो जामनी रंग का या थोड़ा सा ब्लैक से पर्पल शेड में होता है, तो फिर उसमें ऑयल जो है तकरीबन हमारी जो रिकवरी है पंजाब की 10% है। मतलब 10 किलो में से 1 लीटर के करीब जो है तेल निकल आता है। और ये तकरीबन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से लेके फिर ये दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने हैं इसकी तेल एक्सट्रैक्ट करने का टाइम। अच्छा, जैतून के फल की जो तेल पैदा करने की जो इस्तेदाद है, जो आपने 10% बताई है, क्या उसे हम 70-80% पर नहीं लेके जा सकते? नहीं, वो इसका ऐसा ही है कि दुनिया में भी जो है उनकी भी तकरीबन 15 से 20 के दरमियान है। हमारे बलूचिस्तान की 20% रिकवरी है। और हमारे पंजाब की जब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बात करें, जैसे ये कलर कहार का इलाका है या वादी सूंस केसर है, जहाँ पे मज़ीद थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है और थोड़ा सा पथरीला इलाका है, तो वहाँ पे जो है उनकी भी जब बात करें 19% तक भी हो जाती है। लेकिन जब ओवरऑल हम देखें तो हमारी जो एवरेज है वो 10% है, कि जो है बड़ी अच्छी है। अच्छा, ऑयल की जो क्वालिटी है, क्या वो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है? चकवाल का जो जैतून का तेल है या पाकिस्तान का जो जैतून का तेल है, वो इस लेवल पे है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, या जो बाहर से मंगवा रहे हैं उसके मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें? तो एक्सपोर्ट की जब बात करें, अब देखें कि पिछले साल जो हमारे पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ है ऑलिव ऑयल, वो 4200 तकरीबन 22 मेट्रिक टन है। मतलब 42 लाख लीटर जो है वो तेल हम दरामद करते हैं, जबकि हमारी पैदावार पिछले साल हमारी सिर्फ 19,000 लीटर 19 मेट्रिक टन थी। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो हमारी तकरीबन कह लें कि 80-90 मेट्रिक टन थी। तो अभी हम वो तो ये 19,000 कहाँ की थी? सिर्फ पंजाब की 19,000 पंजाब की, और पाकिस्तान की कह लें कि 70-80 हज़ार होगी, जबकि हम जो दरामद करते हैं वो 42 लाख है। तो ये बहुत गैप है। तो इंशाल्लाह ये कि आने वाले वक्तों में, जैसे अभी 63 लाख पौधा लग चुका है ओवरऑल और पंजाब में 20 लाख पौधा लग चुका है, तो ये पौधे अभी तक जुवेनालिटी में है। मतलब ये अभी पीछे 7-8 साल इनकी उम्र है। तो ये जैतून का क्योंकि इसकी उम्र है, सदियों तक इसकी उम्र, दुनिया में इस वक्त 6,000 साल, 7,000 साल, 3,000 साल पुराने पौधे मौजूद हैं। पाकिस्तान में हमारे 1,000 साल पुराने, 500 साल पुराने पौधे कहाँ पर है? KP में है, बलूचिस्तान में है। तो इसलिए ये जो अभी पौधे का अब कह लें कि वो जुवेनाइल फेज़ में है, पैदावार उनकी शुरू नहीं हुई। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे पिछले साल हमारे पंजाब की जो प्रोडक्शन थी 225 मेट्रिक टन थी, तो उससे पिछले साल 90 मेट्रिक टन थी। तो अब हर आने वाले साल के साथ हमारी पैदावार में दुगना इजाफा होता जा रहा है। वैसे जो क्वालिटी है ऑयल की, खाने के लिहाज से या उसके स्टैंडर्ड के लिहाज से, वो ठीक है? वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जब बेसिकली जैसे इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल है एक इदारा जो पूरी दुनिया में जैतून पैदा करने वाले ममालिक को वो देखता है, सारी रेगुलेशन उसकी करता है, तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए, जैसे उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है और फिर वर्जन ऑलिव ऑयल है। तो हमारा भी जो ऑयल निकलता है उसमें मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि जब आपने फल तोड़ा है, इसीलिए लोग हमसे टाइम लेते हैं, टाइम ले के फिर वो उसी बताए हुए टाइम पे आते हैं। फल तोड़ के कोशिश करनी है कि 24 घंटे से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर जितना आप फल को तेल निकलवा लेंगे तो उसकी जो है मेयार अच्छा होगा। अगर जितना आप लेट करेंगे, 3-4 दिन या 5 दिन हफ्ते बाद तेल निकलवाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो तेल का मेयार कम हो जाता है। तो आप अगर टाइम से आपने किया है और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पूरा साल, ये नहीं है कि सिर्फ फल तोड़ा है उससे तेल निकाला, जब पीछे आपने पूरा साल मेहनत की हो, खाद टाइम पे डाली हो, बैलेंस न्यूट्रिशन दी हो, जो पेस्ट आ जाते हैं उसके खिलाफ सही से स्प्रे किया हो, और इसकी प्रूनिंग है जो कैनोपी मैनेजमेंट, जो कांट छांट है, शाख तराशी, वो आपने प्रॉपर की हो, सारी चीज़ें की हो, तो फिर ये आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जो है फल अच्छा क्वालिटी का होगा। जब फल सेहतमंद होगा, क्वालिटी का होगा, तो उससे डेफिनेटली ऑयल भी जो है क्वालिटी ऑयल आपको कशीद होगा। अच्छा, अभी कुछ आपने जिस तरह बताया कि 1000 साल पुराने पहाड़ी जैतून के जो दरख्त हैं वो बलूचिस्तान में KP में मौजूद हैं, पहाड़ी जो दरख्त हैं जैतून के, उनका तेल अच्छा निकलता है, या जो आप लोगों ने यहाँ पे उसकी नई नई अक़साम बाहर से इंपोर्ट करके लगाई हैं उनका तेल अच्छा आता है? तो जैतून का जब देखें तो ये जो कल्टिवेटेड वैरायटीज़ हैं इनको यूरोपियन ऑलिव्स बोलते हैं। तो ये ओलिया यूरोपिया, ये यूरोपियन इनकी स्पीशी है। जो हमारा वाइल्ड है जंगली जैतून जिसे हम कहू बोलते हैं, वो कस्पिडेटा स्पीशी है। तो उसका जो उसमें एक तो हमारे पोटोहार में जो है जंगली जैतून कहू है, उसका एक तो पैदावार भी बहुत कम है उसमें, और फल ना होने के उसमें जो तेल की मिकदार है ना होने के बराबर है। अलबत्ता जो बलूचिस्तान और KP में है उसमें कुछ ना कुछ मिकदार निकल आती है ऑयल की, उसमें से रिकवर हो जाता है। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है यूरोपियन ऑलिव के मुकाबले में वो इतनी अच्छी नहीं है जितना ये यूरोपियन ऑलिव है। जितना हमारे पास इस इदारे में 86 इकसाम है यूरोपियन ऑलिव्स की लगी हुई हैं, और उसको हम तहकीक कर रहे हैं, और उसमें से जो अच्छी वैरायटीज़ होती हैं, फिर उसमें से 15 वैरायटीज़ हमने पंजाब सीड काउंसिल से मंजूर करवाई हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे नाम से, हमारे इदारे के नाम से वैरायटीज़ हैं। फिर उन्हीं के पौधे जो हैं सही उन नस्ल पौधे सर्टिफाइड प्लांट बना के लोगों को देते हैं।
प्राइस क्या चल रही है अभी ऑलिव ऑयल की पर लीटर के हिसाब से, जिस तरह आप एक्सट्रैक्ट करके देते हैं और जिस तरह हमें मार्केट में ये पाकिस्तानी ऑयल किस प्राइस पे दस्तयाब होता है? पाकिस्तानी ऑयल जो है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कोई तकरीबन 40 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हैं और पंजाब में कोई 20 के करीब एंटरप्रेन्योर हैं। तो वो अपना उनके अपने रेट्स होते हैं, जैसे इधर मिल पे भी कुछ सेल करते हैं तो डिफरेंट प्राइसेस हैं, कोई 3200 से लेके 4000। तो जो हमारा जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया तहकीकाती व तरबियती इदारा जो बराए ज़ैतून चकवाल है, हमारे पास ये 2 मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे चकवाल में, और हम ये लोगों को ज़ैतून के फल से तेल कशीद करने की सहूलत फराहम करते हैं। तो लोग अपना फल ले आते हैं, हमसे टाइम बुक करवा के अपना फल ले आते हैं, फिर अपने फल से यहाँ पे तेल निकलवाते हैं और फिर वो ख़ुद ही अपना तेल कुछ लोग यहीं पे सेल कर देते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनके कस्टमर यहाँ पे आ जाते हैं, वरना उनके फिर ब्रांड्स हैं IPO से रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 20 के करीब ब्रांड है पूरे पाकिस्तान में, तो वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो इस सीज़न में देखने में आ रहा है वो ये है कि तकरीबन जितने ये प्राइवेट लोग हैं 3200 से लेके 4000 पे लीटर तक वो सेल कर रहे हैं। मतलब इदारा नहीं सेल कर रहा और ये प्राइवेट लोग कर रहे हैं, तो इनसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं वो अगर ऑयल ख़रीदना चाहें तो कैसे रब्ता कर सकते हैं? इनका आप फेसबुक पे तकरीबन सभी हैं, उसमें जैसे पाक ऑलिव्स के नाम से है, कलर कहार के हैं, फिर इसके अलावा ऑलिव पाकिस्तान है लाहौर के हैं, अल जैतूनिया हैं बहावलपुर से हैं, बाग़ ज़ैतून है इस्लामाबाद से, यूनिक वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड हैं इस्लामाबाद से, तो बोस्तान ऑलिव्स हैं, और इसी तरह फिर एग्रीकल्चर नूर एग्री नूर फार्म्स कलर कहार के हैं। तो काफ़ी सारे ये हैं, तो इनको सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे भी इनके ग्रुप्स हैं और इसके अलावा फेसबुक पे भी हैं, तो आप इनको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मज़ीद अगर आपने चाहिए हो तो इधर भी मतलब सीज़न में ये लोग आ रहे हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे से भी रब्ता करके इनका पूछ सकते हैं। मतलब आपका इदारा सिर्फ तहकीक और तरबियत के लिए वक्फ है और आप लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं, बट आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है? जी बिल्कुल, हम क्योंकि पब्लिक सेक्टर का इदारा है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम रिसर्च करते हैं जो इश्यूज़ आते हैं लोगों को इसकी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पे, ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट पे, और इसकी हार्वेस्टिंग पे, इसकी वैल्यू एडिशन पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, और इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन पे। तो जो भी उसमें मसाइल होते हैं उस पर फिर हम तजर्बात कंडक्ट करते हैं। तजर्बात के बाद जो उसके नताइज आते हैं फिर वो लोगों को बताते हैं कि आपका ये मसला है, आप इसको ये इस तरह से हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान भर से लोग जो हैं वो अपना जैतून का फल अक्टूबर के मौसम में दूसरे हफ्ते से लेकर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो तहकीकाती और तरबियती इदारा बराए ज़ैतून है चकवाल में, सो यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी मिल में से उस फल में से तेल निकाल के उनको देते हैं और वो लोग फिर जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो आप भी उनसे जो है वो ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। सर ने उनके नाम, उनके जो इदारे बने हुए हैं जहाँ से वो सारी चीज़ें बेचते हैं, वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यकीनी तौर पर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।